खिदमत के लिए बेदार रहते हैं और बहुत अच्छा कलाम सुनाते हैं। और आज हम फिर उनसे एक बार कलाम सीखने और सुनने वाले हैं। सो आइए खुदा के खादम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं, वेलकम करते हैं। वेलकम यू पास्टर एंड्रू, प्लीज कम एंड शेयर द वर्ड ऑफ गॉड विद अस। Good afternoon, everyone. दोपहर का सलाम कबूल हो आप सबको। So it's good to be back here again आप सबके दरमियान आकर दोबारा बहुत अच्छा लगा है and to be able to share the word of God with you. कि मैं आप तमाम तक खुदा का जिंदा कलाम जो है वो पहुंचा सकूं। Now it has been about 6 months that I'm in Thailand. और अब मुझे 6 माह गुजर चुके हैं कि मैं थाईलैंड में मौजूद हूँ। The original plan was just 6 days. और मैंने सिर्फ 6 दिन के लिए यहाँ पर आना था, But now it has been 6 months. लेकिन अब मैं 6 महीने हो चुके हैं थाईलैंड में ही हूँ। But I could see that God is really preparing something wonderful for me. I mean, even though I felt that I was stuck in Thailand in the beginning. मैं शुरू में ये सोच रहा था कि मैं थाईलैंड में फंस चुका हूँ, लेकिन फिर भी खुदा जो है वो मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार कर रहा था और बड़े खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किए हैं। I would have never be able to meet you if I was just staying in Thailand for 6 days. और अगर मैं 6 दिन के लिए ही थाईलैंड में क़याम पज़ीर होता तो आप सबसे मेरी मुलाकात ना हो पाती। So God always works together for good. खुदावन जो है सब चीज़ों को मिलाकर हमेशा भलाई पैदा करते हैं। You know that scripture in Romans chapter 8 verse 28. और हमें पता है कि रोमियो 8 बाब की 28वीं आयत में लिखा है, All things work together for good. क्योंकि हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। But only to those who love God and who are the called according to His purpose. और उन सब के लिए जो खास तौर पर उसकी बुलाहट या बरगजीदा हैं या बुलाए गए हैं। So if you want all things to work together for good in your life, और अगर आप चाहते हैं कि तमाम तर चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हों, first of all you must keep that love for God in your heart. और सबसे पहले आपको खुदा की मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी में जो है वो जगाना होगा। And second, that you must be aware that you are called by God's purpose. That everything has a purpose. और उसके बाद आपको खुदा के उस मंसूबे के बारे में पता होना चाहिए जो वो आपकी ज़िंदगी में रखता है। So I want to share with you for today about how that you can overcome your past life, about regrets and also maybe some guilt. और आज मैं आपको आपकी गुज़श्ता जो ज़िंदगी गुजर चुकी है उसमें जो आपको अपनी ज़िंदगी पर अफसोस है या ऐसे काम जो आप कर चुके हैं आप उनके बारे में परेशान हैं, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। Many believers are struggling with this. बहुत सारे ईमानदार अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी को लेकर हमेशा ही कश्मकश में रहते हैं। Even though they have believed in the Lord Jesus, they've understood that their sins are forgiven, yet in their lives they still feel like some guilt or some regrets and even cannot move on. हालांकि वो मसीह को कबूल कर चुके होते हैं, उनको पता है कि उनके गुनाह यीशु की कुर्बानी की वजह से माफ़ हो चुके हैं, तो भी वो उस पुराने गुनाह या गलती की वजह से हमेशा कश्मकश में या अफसरदा रहते हैं। One day you feel very wonderful that God loves you and that you are very close with God. एक दिन आपको ऐसा महसूस होता है कि खुदा आपसे प्यार करता है और आप बड़े शादमान और खुश होते हैं इस बात को जानते हुए। But the next day you feel very bad. You feel that God doesn't love you and like He's going to throw you into hell because of your sin or your mistakes. और अगले ही दिन आप ये सोचते हैं कि खुदा हमसे मोहब्बत नहीं रखता, वो हमें सजा देगा और हमें दोज़ख में भेज देगा हमारे किए हुए गुनाहों की वजह से। So our Christian life is like up and downs. हमारी मसीही जिंदगी जो है कभी ऊपर को जाती है और कभी नीचे को। One day you are in a mountain. एक दिन आप पहाड़ पर होते हैं, The next day you are in a valley. और दूसरे दिन ही आप जो है वो वादी में होते हैं। One day you feel like in heaven above. एक दिन आपको ऐसा लगता है कि आप आसमान में उड़ रहे हैं। Another day you feel like you are very low in hell. और दूसरे ही दिन आपको ऐसा लगता है कि आप जमीन में आलमे रवा में हैं। One day you feel so wonderful that
you know that God is working in your life. एक दिन आप ऐसा महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। Another day you feel that it's not God who works in your life, but the devil और works in दूसरे your ही दिन life. आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये खुदा नहीं है बल्कि इब्लीस मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। One day you can have such great faith that you can move mountain. और एक दिन आप ऐसा जोरदार ईमान महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में जिससे आप पहाड़ों को हिला सकते हैं। Another day you feel like even a mouse can scare you and you're going to run away. और दूसरे दिन आपको ऐसा लगता है कि आप एक चूहे से भी डर जाएंगे और उससे आप डर के भाग जाते हैं। So this is what we have experienced. ऐसे बहुत सारे तजुर्बात हमारी जिंदगी में होकर गुजरते हैं। When we are full of the Holy Spirit, you will say like, okay, bring the biggest devil and I'm not going to scare. और एक दिन हम ऐसा सोचते हैं कि When you are full of the Holy Spirit, you feel that you can face any devil. हाँ यार उन्हें कोई समझा सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी जिंदगी में Can you repeat one more time? When you are full of the Holy Spirit, you feel that you can face any devil, even the biggest devil. और जब आप अपने अंदर रूह कुदस की कुदरत को महसूस करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैं कोई भी इब्लीस की जो कुव्वतें हैं मैं उनके मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। But when you're not full of the Holy Spirit, even a small cockroach can make you run away. लेकिन जब आप रूह कुदस से भरे नहीं होते तो आपकी जिंदगी में डर होता है। कॉकरोच जो है वो उसे उर्दू में क्या कहें? कॉकरोच ही कहें। कॉकरोच ही होता है। हाँ जी, कॉकरोच से ही डर जाते हैं। लाल बेग से डर जाते हैं। That's the word. Okay. Yeah. So this is like very typical, like you know, ups and down, going up and going down. और हमारी जिंदगी में हमेशा ही कभी हम ऊपर को जाते हैं, कभी नीचे को जाते हैं। That is the experience, but it should not be that way. और ये हमारी जिंदगी में जो है इस तरह के तजुर्बात होते हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। Many times we experience this up and downs easily because we are not free from our past life. हम इन तमाम तर तजुर्बात में आसानी से गिर जाते हैं। उसकी खास वजह ये है कि हम अपनी गुज़श्ता जिंदगी को अभी तक भूले नहीं हैं या उससे बाहर नहीं निकले। Whether we realize it or not, we are still in the shadow of our past. और हम इस बात को दोहराएं या ना दोहराएं तो भी हमें ऐसा लगता है कि हम अपने माजी के साया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। When you have a shadow behind you, और जब आपके पीछे कोई साया होता है तो a shadow is not the real thing. जो वो साया होता है वो जो है वो कोई जाहिरी चीज नहीं होती है। A shadow is just a shadow. शैडो वो जो साया है वो साये की ही तरह है, वो कोई असल चीज नहीं है, साया है। But a shadow can affect us. लेकिन साया जो है वो हमें हमारी जिंदगी पर असर अंदाज जरूर होता You है। are alone in a room. जब आप अकेले होते हैं अपने कमरे में You see around it, there's nobody inside that room. और आप देखते हैं कि आपके जो गेट उस कमरे में कोई नहीं है, But then not long after that, you feel that there is somebody in that room. लेकिन थोड़े ही वक्त के बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि उस कमरे में कोई ना कोई है। And you feel like that somebody will hurt you. और आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। Then you see the shadow. और जब आप किसी साए को देखते हैं तो Now that shadow seems to be like going after you or is going to touch you. और वो साया गोया आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहा है या आपको छूने वाला है। You see that shadow that someone is holding a knife. और आप ऐसा साया देखते हैं कि किसी ने जो है वो अपने हाथ में छुरी को पकड़ा हुआ है। When you see that, और जब आप उस साए को देखते हैं तो immediately you feel so scared. अचानक ही आप डर जाते हैं और आप खौफजदा हो जाते हैं। And you feel that you're already died, stabbed by that knife. और आप अपने दिल में पहले ही सोच लेते हैं कि आप उस छुरी की वजह से मर चुके हैं या आप पर हमला हो चुका है। And then you faint. और आप ऐसा महसूस करते हैं, इस तरह की चीख मारते हैं जैसी भाई ने मारी है और आप फिर बेहोश हो जाते हैं। You feel that it's already real. और आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये हकीकत है। Actually, it's not real. दरअसल ये हकीकत नहीं है। When you see around,
और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो that person is maybe still very far from you. वो शख्स आपसे बहुत दूर होता है. And when you think that it's a knife, actually it's just a candle. और आपको लग ये रहा होता है कि वो उसके हाथ में छुरी है, लेकिन उसके हाथ में तो मोमबत्ती होती है. Actually, he's trying to bring a candle so that the room becomes have more light. वो शख्स तो आपके लिए मोमबत्ती ला रहा था कि अंधेरे में आपके लिए वो रोशनी जला सके. Actually, that person is trying to help you. लेकिन वो शख्स दरअसल आपकी मदद करना चाहता था. But you feel that when you see the shadow, it feels that person is going to kill you. लेकिन आपने उस साए को देखा और आपने खुद ये मान लिया कि वो शख्स जो है वो मुझे मारना चाहता है. Because a shadow doesn't really describe the real thing. क्योंकि जो साया होता है वो हकीकत चीज को सही तौर पर बयान नहीं कर पाता. But that shadow can make us feel so scared. और इसीलिए जो वो साया होता है हमें बहुत हम उससे डर जाते हैं. That we even can die, not because that something touched you, but because you're so scared that you die. और बहुत बाजुकात लोग जो है वो मर भी जाते हैं इसलिए कि वो साया जो है वो हकीकत नहीं है, पर उसके डर की वजह से आप जो है वो मर भी जाते हैं. You can faint not because something touched you, just because you are so panic and you are so full of fear. और आपको उसने अभी छुआ भी नहीं है तो भी आप बहुत डर में हैं और खतरे में हैं और आप बेहोश हो जाते हैं. Every one of us still have some fears. इसी तरह हम सब की जिंदगी में अभी भी कुछ डर मौजूद हैं. Especially when we are in a place where it's a bit dark. और खास तौर पर उस लम्हे जब हम किसी बहुत अंधेरे वाली जगह में होते हैं. Everyone is like, for some reason, will be scared when they see some shadows. और हमारी जिंदगी में हर कोई जो कभी ना कभी जरूर डरता है किसी न किसी साए की वजह से. Don't you know that the Bible even talks about these shadows? और आपको पता है कि इंजील मुकद्दस भी जो है वो इन सायों की ताल्लुक से हमें सिखाती है. I think you remember Psalm 23. और आपको याद होगा ज़बूर 23. David says, this is the psalm about the Lord is my shepherd. और दाऊद कहता है खुदावंद मेरा चुपान है. I shall not lack. I shall not want. मुझे कमी ना होगी. He makes me lie down in green pastures. क्योंकि वो मुझे हरी हरी चरगाह पर बिठाता है. And sit beside still quiet waters. वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है. Then it says like he lead me in the path of righteousness. और वो मेरी जान को बहाल करता है. For his name's sake. और वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राह पर ले चलता है. Then David says something here. और उसके बाद वो चौथी आयत में दाऊद कुछ और कहता है. Though I go through the valley of the shadow of death. बल्कि ख्वाब में मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो. I shall not fear. मैं किसी बला से नहीं डरूंगा. Shadow always brings fear. और जो साया होता है वो हमेशा आपकी जिंदगी में खौफ को डर को पैदा करता है. Oh, you can see like little children, they're so scared when they see shadows. और बच्चे जो हैं हमेशा ही सायों से डर जाते हैं. Even ourselves as adults, sometimes we feel like. और जब हम बड़े होते हैं तो हम भी बहुत बार कई इस तरह के साए होते हैं जिनसे हम भी खौफज़दा और डर जाते हैं. Because shadows is dark. क्योंकि जो साया होता है उसकी जो खसलत है वो बहुत तारीख होता है. We don't like dark. और हम सब जो हैं वो तारीकी को पसंद नहीं करते. And do you know the Bible says that shadow is actually the shadow of death. और आपको पता है इंजील मुकद्दस इस साए के ताल्लुक से बताता है कि ये साया जो है वो एक्चुअली मौत के साया की वादी का साया. What does it mean that we are under the shadow of death? और इसका क्या मतलब है कि ख्वा मौत के साया की वादी में से हम जब होते हैं या गुजरना हो. When something happened to us, और जब हमारी जिंदगी में कुछ होता है, or we are in a certain situation, और अब हम इस तरह के हालात में होते हैं, we already feel that we are going to die. और अगर हमारी जिंदगी में ऐसे हालात होते हैं तो हम ये पहले से ही सोच लेते हैं कि हम मर गए हैं या हम मर चुके हैं. Actually, it's okay. दरअसल ऐसा सोचना हम सोच लेते हैं. But we feel that we are going to die. लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि अब हम मरने वाले हैं या हमारी जिंदगी खत्म होने के करीब. Suddenly you begin to feel hot, you begin to feel some fever and hard to breathe.
और जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी बढ़ता है, सांस लेने में मुश्किल होती है, आपको पसीने आना शुरू होते हैं. During this time, I believe that the first thought that will come to your mind, I think I got a COVID-19. और इस हालात में अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप ऐसे ही सोचेंगे शायद मैंने कोविड-19 हो गया और आप डर जाएंगे. And you feel like, oh, I can die. और आप ऐसा सोचेंगे कि मैं तो मर ही जाना. You're so scared. क्योंकि आप बहुत डर चुके हैं. And not only you and the people around you can, oh, no, don't get close to me. You stay in your own room. ना सिर्फ आप डरे हैं बल्कि आसपास के लोग भी डरे हुए, कहते हैं भाईया साढ़े तो दूर रहे और अपने कमरे से रहे. Well, maybe it's just like an ordinary fever. हो सकता है कि ये भी कोई आम तरह का बुखार ही हो. Because you know the day before he came back home and got rain and wet. क्योंकि पिछले ही गुज़श्ता दिन में बारिश हुई थी और वो गीला हो गया था, शायद उसकी वजह से बुखार हो गया. But because now the whole world is under the shadow of death of the COVID-19, and we will be under that shadow. क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 के जो मौत के साया की वादी है उसमें से गुजर रही, इसलिए उसने भी ऐसा ही सोच लिया. Every time we feel headache or feel like body temperature is high, we just feel, I think it's COVID-19. और जैसे ही कभी हम में से किसी को बुखार होता है, सर दर्द होती है या कोई ऐसा मामला होता है तो हम फौरन यही सोच लेते हैं कि शायद मुझे कोविड-19 हो गया. You begin to feel, oh, am I going to die now? Oh. और आप अपनी जात के बारे में फिक्रमंद हो जाते हैं कि अब तो मैं मरने वाला हूँ या शायद मर जाऊंगा. That is the shadow of death, not the actual death. ये तारीफ है उस मौत के साया की जो हकीकत में मौत नहीं है पर मौत का साया है. The shadow always brings fear. और जो साया होता है किसी भी चीज का वो हमेशा ही खौफ और डर लेकर आता है. And people can be paralyzed because of the fear, not because of the thing that caused that fear. लोग उस डर की वजह से मफलूज हो जाते हैं, ना कि उस हकीकत की वजह से जो उसके पीछे होती है. So remember that fear actually comes from the shadow of death. So हमेशा याद रखें कि जो डर है या खौफ है वो साए से आता है. And it comes, of course, from the devil. और ये जो है यकीनन शरीर या अबलीस की तरफ से हमारे ऊपर हमला होता है. Many times, the shadow that will scare you is the shadow that comes from behind. और बहुत बार आपकी जिंदगी में जो साया आपको परेशान कर रहा होता है वो ज्यादातर आपके जो वो बैक के यानी पिछले वाले हिस्से से आता है. Behind means from the past. और पीछे का मतलब ये है कि जो गुजर चुका है, आपका जो माजी था. If you see a shadow from in front of your eyes, you're not gonna be too scared because you can see. और अगर साया आपके सामने हो तो आप उसे अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं, तो उससे डरेंगे नहीं. Where that shadow comes from, you can see it. और आपको पता होगा कि ये साया कहाँ से आ रहा है, सो आप उससे But if डरेंगे. it's from behind, you don't know. और अगर वो माजी से है या पीछे से है तो आप उसके बारे में नहीं जानते, तो आप डर जाएंगे उससे. You don't know where that shadow comes from. आपको पता नहीं होता कि ये कहाँ से ये साया आया है. People always fear of the unknown. और लोग जो हैं हमेशा ही उन चीजों से डरे रहते हैं जिनका उन्हें इल्म भी नहीं होता. If you don't know something, you cannot be sure. और अगर आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं है तो आप उसके बारे में आप श्योर नहीं है उसके बारे में. A wife tell her husband, "Where is our son? He's supposed to be here at home, but why he's not come back yet?" अगर कोई शख्स कहे कि मेरे बेटे को तो अभी घर आना था लेकिन वो अभी तक आया नहीं, वो कहाँ है? School is finished. I think he should be here, but where is he? और स्कूल खत्म हो चुका है, अभी तक वो आया नहीं. Trying to call the son and there's no answer. वो बेटे को फोन करते हैं और जवाब मौसूल Try to नहीं call the school, there's no answer. स्कूल में फोन करते हैं, वहाँ से जवाब मौसूल नहीं होता. I believe that the wife and the mother will have said, "Oh, so worried, like, oh, where is she? Where और is she?" ऐसा ही होता है जैसे माएँ जो में बहुत परेशान हो जाती हैं बेटियों के ताल्लुक से, कि वो कहाँ रह गई है, कहाँ पर है. No matter how hard the husband is trying to calm her down, she will not calm down. और उस वक्त जो है वो शौहर अपनी बीवी को समझा रहा होता है, थोड़ा
उसे इत्मीनान दे रहा होता है, लेकिन वो उस इत्मीनान को उसको कबूल नहीं कर रही होती। She feels like, the whole world is like falling down because a lot of, oh, my son is kidnapped, my son is whatever. और उसके जहन में बहुत सारे ऐसे ख्यालात चल रहे हैं और उसकी दुनिया उसे ख़त्म होती नज़र आ रही है। वो ये सोचते कि मेरे बेटे को किसी ने अगवा कर लिया या कोई मामला हो गया, Something bad happened to him and whatever. और वो ऐसा ही सोच रहा होगा या सोच रही है कि उसका बेटा जो है वो किसी परेशानी में मुब्तला हो गया। But maybe 5 minutes later, there was a phone come to the mom's phone. और 5 मिनट के बाद ऐसा हो कि उस माँ को फोन आए, Mom, I'm here. I'm in my friend's place because the school bus doesn't run, so I have to go with my friend. I have to wait until his father come back home. और उसका फोन आया और बेटा कहे कि मैं अपने दोस्त के घर में, क्योंकि स्कूल की बस नहीं चल रही थी, तो मैं अपने दोस्त के घर आ गया हूँ और इंतजार कर रहा था कि उसके पापा घर आए तो फिर वो मुझे छोड़ेंगे। And when you know, then you can calm down. और जैसे ही आपको ये खबर मिलती है, इत्तला मिलती है, तो आप जो है वो इत्मीनान में आ जाते हैं। When you don't know, you cannot be sure. लेकिन जब तक आपको उसका पता नहीं था तो आप उसके बारे में कोई हतमी राय नहीं रखते। That's why the truth, the knowledge of the truth, is very important. It will set you free from fear. इसीलिए हमें सच्चाई से वाकिफ होना होगा। सच्चाई का पता होगा तो सच्चाई हमें आज़ाद करेगी उस डर से जो हमारी जिंदगी में आ जाता है। The Bible says that in the book of Hosea, my people are destroyed because of lack of knowledge. और हुज़ाया की किताब में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए। Many people of God are destroyed by the devil because they don't know the knowledge of the truth. और बहुत सारे लोग इब्लीस के हाथों अपनी जिंदगी हार बैठते हैं, गवा बैठते हैं, क्योंकि वो सच्चाई से वाकिफ नहीं होते, वो कलाम से वाकिफ। When you don't know the knowledge of the truth, the devil can easily deceive you and lie to you, and you don't know that. और जब आपको सच्चाई का पता नहीं होता, आप उससे वाकिफ नहीं होते, तो शरीर यानी इब्लीस आपको बासानी उसमें फंसा देता है और आजमाइश में आकर आप गिर जाते हैं। That's why you need to abide in the Word of God. इसीलिए आपको अपनी जात में कलाम मुकद्दस में पैवस्ता होना होगा। Because Jesus said, if you abide in my word, you shall know the truth, and the truth shall set you free. यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, मुझ में कायम रहो, तो सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। So please don't be lazy to read the Word of God. और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सुस्ती ना बरतिए कलाम को पढ़ने में। So you ask the person who's sitting to you, are you lazy in reading the Word of God? Are you diligent? Yes, and be honest. Be honest. आपके साथ जो बैठा हुआ उसे कहें कि आप खुदा का कलाम पढ़ने में सुस्त हैं या आप हर रोज पढ़ते हैं? अपने पड़ोसी से पूछिए। Yes. Okay. I want you to open to that scripture, John 8:32. Gospel of John. John यूहन्ना chapter के 8, जी 8वां बाब और उसके 32वें आयत। verse 32. This is the words of Jesus. Very, very important. John chapter 8, verse 32. Starting from verse 31. Yes. Then Jesus said to those Jews who believed him, if you abide in my word, you are my disciples indeed. You shall know the truth, and the truth shall make you free. फिर यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। Jesus said, if you abide in my word. यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहते हैं, उसे यकीन कर लेते हो। The word abide means remain. और लफ्ज जो है कायम रहने से मुराद है कि आप जुड़े रहें या पैवस्ता रहें। If you are in your house, that means you abide in your house. But when you come here, you don't abide, you just visit this house. और जब आप अपने घर में होते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने घर में क़याम पजीर हैं, यकीन वहाँ रहते हैं। पर अगर आप यहाँ आए हैं तो यहाँ आप सिर्फ थोड़े वक्त के लिए आए हैं और फिर आप वक्त गुजार कर वापस चले जाएंगे, तो आप
इस घर में कायम नहीं है। You come here maybe just about 2 or 3 hours, then you will leave. क्योंकि आप यहाँ 3-4 घंटे के लिए आए हैं, फिर वापस चले जाएंगे। You don't abide, you don't remain in this place. आप यहाँ पर ही क़याम पज़ीर नहीं होंगे या यहाँ ही ठहरे नहीं रहेंगे। But when you go back to your house, you will stay there for a long time, like even like day after day, months, maybe years. क्योंकि जहाँ आपका घर होता है, जब आप अपने घर वापस जाते हैं तो वहाँ महीने, दिन, हफ्ते, सालों साल गुजारते हैं और वहाँ क़याम पज़ीर होते हैं। Then it can be said that you are abiding in your house, or you remain in your house. सो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं कि आप अपने घर में क़याम पज़ीर हैं, पैवस्ता हैं और वहाँ वक्त गुजारते हैं। So if you just be in one place for a temporary time, for a short time, it's called a visit. और अगर आप किसी जगह पर थोड़े से लम्हे के लिए जाते हैं तो वो आप वहाँ पर क़याम पज़ीर नहीं कहलाएंगे। But if you are in one place for a long time, it calls you stay, abide, you remain. और अगर आप किसी जगह पर लंबे अरसे तक क़याम पज़ीर हैं और रहते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस जगह में रहते हैं या क़याम पज़ीर हैं या पैवस्ता हैं। I'm reading the Bible every day. और आप अगर कहें कि मैं कलाम मुक़द्दस को हर रोज पढ़ता हूँ, but I don't understand, I don't know the truth. मैं सच्चाई से वाकिफ नहीं हो पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। Because you read the Bible just like you come to this house, then you leave. और आप इंजील मुक़द्दस को वैसे ही पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आप इस जगह पे आए, थोड़ा सा वक्त गुजार के घर चले जाएंगे। You don't abide. और आप उस पर यकीन या कायम नहीं हो रहे या पैवस्ता नहीं हो रहे उसमें। When you abide, you will stay in one place for a long time. और जब आप किसी चीज से पैवस्ता होते हैं तो वहाँ पर आप लंबा वक्त गुजारते हैं। Like if you come to this house, you know that maybe you as a guest. और अगर आप इस घर में मेहमान के तौर पर आए हैं तो Sister Noy will feel like, you're happy, you're coming to visit her. और जो सिस्टर नॉय हैं वो खुश होंगी कि आप उनसे मिलने आए हैं। 1 hour, 2 hours, 3 hours, she will still be happy. और 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए आप उससे मिलने आएंगे। But now it's 9 p.m. You still stay here. और अगर आपने वक्त को देखा कि रात के 9 बज गए और आप फिर भी इधर हैं, 11 p.m. you are still here. 11 बज गए आप फिर भी इधर हैं। And Sister Noy begin to think like, why don't she go? Why don't you go home? और मामा नॉय जहाँ वो ऐसा सोचना शुरू हो जाएंगे कि भाई जा क्यों नहीं रहा। In the beginning she was happy, now she begins to feel angry. और पहले तो वो खुश हुई है कि आप उससे मिलने आए हैं, लेकिन अब वो थोड़ा अफसरदा हो रही है, गुस्सा कर रही है कि जा क्यों नहीं रहा ये शख्स। And she will think like, are you going to visit and as a guest? Are you going to stay here? और वो आपसे पूछेगी आप तो मुझे मिलने आए थे, क्या आप यहाँ पर रहना चाहते हैं? Are you a guest or are you a resident of this place? आप मेहमान हैं या आप इस घर के मालिक हैं? Then, maybe in the Asian cultures, like in my country, sometimes when people visit our houses too long. और जैसे हमारा एशिया का जो रिवाज है, हमारे जब मेहमान आते हैं तो वो ज़्यादा वक्त गुजारते हैं हमारे घरों में। We go back and we talk to our family members like loudly, purposely so that the guests will hear. और हम क्या करते हैं कि हम अपने ख़ानदानों में अपने मेहमानों से बातें करते हैं बड़ा ज़ोर से, और कुछ जो मकासद होते हैं उन पर बातचीत की जाती है। Oh, it's already 10 p.m. और हम वक्त को देखते हैं और रात What time is it? अब क्या वक्त हो चुका है? Oh, you're sleepy. We need to go to sleep. और आप ये सोच रहे होते हैं कि मेरे सोने का वक्त आ चुका है, मुझे सोना चाहिए। They make the voice become louder. और वो अपनी आवाज़ों को ऊंचा कर देते हैं कि परौने को पता चल जाए so that the guests could hear. ताकि मेहमान जो है उनकी आवाज़ों से, उनके माहौल से समझ जाए कि उन्हें जाना चाहिए। Because we in Asia sometimes we don't really feel good to say you go home, just go leave the house. और एशियन रिवाज में हम बहुत बार अच्छा नहीं समझते कि हम अपने मेहमान को कहें कि पायोन चला जा। We have that kind of culture. और हमारा जो इसी तरह का रिवाज और नॉर्म्स हैं, तो हम So we want to tell the person to leave, but in a very diplomatic way. हम चाहते हैं कि वो चला जाए, पर हम तरीका ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें आँखें भी ना तो उन्हें पता भी चल जाए।
But you know that if you stay too long, you don't face it anymore. You are not a guest anymore, but you abide and you become like the resident. तो आपको ये पता है कि अब अगर आप ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो अब वहाँ पर ठहर जाएंगे तो आप मेहमान नहीं हैं, आपने दूसरी शक्ल इख्तियार कर ली और वहाँ के जो है वो एक जैसे मालिक होता है यहाँ उनके घर में रहने का क़याम कर। Do you want to know the truth? आप सच्चाई से वाकिफ होना चाहते हैं? You cannot just visit the Bible once in a while and for a short time. और अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आप इंजील मुकद्दस पढ़कर भागना नहीं होगा, आपको वक्त गुजारना और ठहरना होगा। Or today you wake up और जब आप सुबह उठें तो before you go to work, oh, I have to read the Bible. और आपको काम पे जाना उससे पहले आप सोचते हैं कि मुझे कलाम इंजील मुकद्दस पढ़ना। You open the Bible like so quickly, like only 5 minutes, like in Jesus' name, amen. और आप रिवायती तौर पर इंजील मुकद्दस को खोलते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और आमीन करके अपने काम पर चले जाते हैं। Some people don't like to do that. They just use, some daily devotional because it's short. और कुछ लोग जो हैं वो इंजील को पढ़ना पसंद नहीं करते, उनको जो डिवोशनल मैसेज आए होते हैं छोटे छोटे वो उनको ही पढ़ के अपना गुजारा कर लेते हैं। Or some people use the Bible in a magical way, like they just, Lord, I want to read the Bible. और कुछ लोग जो हैं इंजील मुकद्दस को जादुई तौर पर पढ़ते हैं और कहते हैं खुदावंद आज मैंने हवाला दे और फौरन खोल देने और जो सामने आता है उसे पढ़। Thank you God that you speak to me today. खुदावंद तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने मुझसे बात की है। And then the next day open the Bible and point to one verse. और दूसरे दिन भी आप खोलते हैं और फिर एक उंगली रखते हैं, जो सामने आता है उसे पढ़ लेते हैं। Then when you read, और जब आप उसे पढ़ते हैं the words say, "Cursed are you." Oh, this is not from God. This is the devil. आप ऐसा हवाला पढ़ लेते हैं जहाँ पे लिखा होता है कि तुम लानती हो, तो आप कहते नहीं मेरे लिए ये हवाला नहीं है, ये तो खुदा की तरफ से नहीं है, ये शैतान की तरफ से। And then you close the Bible again and then you pray in tongues for 1 minute. Open the Bible. और आप कलाम मुकद्दस को बंद करते हैं थोड़ी देर, फिर आप दुआ करते हैं गैर ज़ुबानों में, फिर आप कलाम मुकद्दस खोलते हैं। Then you find the words of Jesus to Judas. और फिर आप ऐसे अल्फाज आपको मिलते हैं जहाँ पे यहूदा अस्करियोती के बारे में लिखा हुआ है। If you want to betray me, do it quickly. और वहाँ लिखा होता है कि अगर तुम मुझे बेचना चाहता है तो जल्दी कर। Oh no, Lord, I'm not going to betray you. और फिर आप कहते नहीं खुदावंद मैं तो आपको बेचना नहीं चाहता, ये हवाला मेरे लिए नहीं है। How could you read the Bible like that? Like taking the fortune cookies when you go to the restaurants. आप ऐसे नहीं कलाम मुकद्दस को पढ़ सकते या समझ सकते कि अपनी मर्जी से खोला और जो भी हवाला आपको मिल गया आप उसे पढ़ लें। When you go to a Chinese restaurant after you eat, they will give you like something to take fortune. और आप जब किसी चाइनीज रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वो आपको कुछ खाने से पहले देते हैं ताकि आप उसे खाएं। Yeah, like they kind of they write something inside and cookies. So they take the cookies, but there is a paper inside. Like, oh, you are going to be lucky. Okay. You're going to have a wife. और जब आप चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो आपको बिस्किट्स देते हैं, उनमें एक पर्ची पे कुछ लिखा होता है जैसे कि आपकी किस्मत बदलने वाली है, आपको बहुत पैसा मिलने वाला है, तो वो बिस्किट्स के साथ वो भी देते हैं। Why don't? But we Christians treat the Bible like that. और हम भी मसीही होते हुए बहुत बार इंजील मुकद्दस को ऐसे ही पढ़ते हैं। That's why we're always confused. और इसीलिए हमेशा ही हम जो है वो कश्मकश में फंसे रहते हैं। Because we just visit the Word of God just a short time, then we just leave, and then another time we just open the Bible again and. क्योंकि हम इस इंजील मुकद्दस का जो मुताला थोड़े ही वक्त के लिए करते हैं, छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम शुरू करते हैं। लिखा है कि कायम होना या उसमें व्यवस्था होना। Read it yourself. I don't know in your language. If you abide in my word. तो खुदा के कलाम में लिखा है कि और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी, कायम रहना या उसमें व्यवस्था होना। You diligently read the Bible, meditate the Bible, stay in the Bible. और आपको हर रोज इंजील मुकद्दस पढ़ना होगा, ठहरना होगा, वक्त देना होगा। Then Jesus said, "You shall know the truth." और लिखा है कि फिर तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे। And when you know the truth, और जब तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे, that truth will set you free from the lies of the devil. और वो सच्चाई आपको आजाद करेगी उन तमाम तर झूठों से
जो झूठ इब्लीस आपकी जिंदगी में भेजता है। You will feel so free and you will think like, oh, I'm so stupid all these years. Why I allow the devil to deceive me? और फिर आप ऐसा कहेंगे कि मैं तो बेवकूफ इतने साल बना रहा, क्यों इब्लीस शैतान मुझे इस कष्ट मकश में डाल रहा था, मैं तो आजाद हो चुका हूँ। Why am I so stupid that every time I fall to sin, I feel guilty that God doesn't love me anymore? But wow, all these things, the blood of Jesus washed me from और my guilt. क्यों मैं हमेशा इस कश्मकश में गिरा रहा कि जब भी मुझसे गलती खता गुनाह हुआ तो मैं सजावार ठहर गया हूँ और खुदा मुझे और प्यार नहीं करते। मैं जो है आसानी से इब्लीस के इस छूट में आ गया, क्योंकि यीशु ने मेरे गुनाहों को माफ करके मुझे मौका दिया है कि मैं पाक साफ हो जाऊं। The condemnation, the thought that you think like, oh, you are not worthy, you are still sinful, you are no good. Before you think it's God, it's from God, because you don't know. और ऐसे ख्यालात जो आपकी ज़िंदगी में आप पर इल्ज़ाम लगाने के हों, आपके ऊपर ऐसे ख्यालात आएँ कि आप नाराज़ हो चुके हैं, आप और पाक नहीं हो सकते, और आप पहले ये सोचते थे कि ये तमाम तर ख्यालात जो हैं वो खुदा आपके ज़हन में डालते हैं। Because yes, in reality, you are falling into sin again and again. Then the thought comes, well, you are no good, you're not going to go to heaven, God doesn't love you. You keep on sinning. हाँ, ये सच है कि आप अगर बार गुनाह करते हैं तो ऐसे ख्यालात आपकी ज़िंदगी में आते हैं कि आप अच्छे नहीं, आप बुरे शख्स हैं, नाराज़ हो चुके हैं, और खुदा की बादशाहत में आप जो है वो जा नहीं सकते क्योंकि आप बार गुनाह कर रहे हैं। Then one day you read the Bible, you abide. और जब दोबारा आप एक दिन कलाम पढ़ना शुरू करते हैं और क़याम करते हैं कलाम मुक़द्दस में, Then you read in Romans chapter 8 verse 1. और जब आप रोमियो 8 बाब की पहली आयत पढ़ते हैं, There is now no condemnation to those who are in Christ और वहाँ पर Jesus. लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। So God never condemns. और खुदा जो है वो इल्जाम नहीं लगाता और वो सजा नहीं देता। So where does this thought of condemnation come from? Every day when I fall into sin. और जब मैं गुनाह कर लेता हूँ तो ये वाले ख्यालात जो हैं, ये इल्जाम लगाने के या जुर्मदार साबित करने के कहाँ से आते हैं? It's from the devil. हाँ, ये इब्लीस की तरफ से है कि वो चाहता है कि आप तौबा ना करें। Before you know this, you thought it was from God. और पहले जब आप इन ख्यालों को आते थे और आप ये समझते थे कि खुदा की तरफ से हैं। That's why you always agree whenever you feel like, oh, you are no good. Look, you keep on sinning. I mean, you're not going to make it. God doesn't love you. Oh yes, you agree. इसीलिए आप उन ख्यालातों से इल्हाक कर लेते थे, उनको मान लेते थे कि हाँ अब आप अच्छे नहीं रहे हैं, आप बेहतर नहीं हैं, आप गुनाहगार हो चुके हैं, आपसे खुदा प्यार नहीं करता और वो आपको सजा देगा और आप अपने आप को दोबारा से पाक नहीं कर सकते। But when you know that there is no condemnation to those who are in Christ Jesus, you will, oh, I'm so stupid all this time. और जब आपको ये पता चलता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं, तो आप कहते हैं मैं कितना बेवकूफ था कि मैंने तो कलाम की आयत को पढ़ा ही नहीं और ना इसे समझा है। God never condemns me. क्योंकि खुदा तो मुझे कभी भी सजा नहीं देना These चाहता। thoughts never come from God. और ये ख्यालात खुदा की तरफ से नहीं है, This is from the devil. ये इब्लीस की तरफ से हैं। Then the next time you fall into sin and then the accusation come, the condemnation come. और जब आप अगली बार कभी गुनाह में गिर जाएं और ये ख्यालात आए कि आप सजावार हैं, आप बेहतर नहीं हैं, नाराज हो चुके हैं, तो You're no good, you're going to hell, look, and nothing is good going to happen to you. तुम नाराज हो चुके हैं, तुम तौबा के लायक नहीं रहे, तुम दोज़ख में जाने वाले हो। And you say, get behind me, devil. और फिर आप इन ख्यालातों से कहेंगे कि इब्लीस मुझसे दूर हो, You are lying, this is lie. कि ये झूठ है और तुम मुझसे झूठ बोल रहा है। Why? Because in Christ Jesus there is no condemnation to me. क्योंकि मैं अब जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। The blood of Jesus has cleansed me from all क्योंकि the यीशु मसीह ने मुझे मेरे तमाम तर गुनाहों से पाक कर दिया और माफ कर Go दिया। away, devil. इब्लीस मुझसे दूर चला जा। So you don't agree anymore. और फिर आप ऐसे ख्यालों से इल्हाक नहीं करेंगे, उनको मारेंगे नहीं। You stand against and rebuke the devil away. और आप उसके खिलाफ खड़े होंगे, मुजाहमत करेंगे और इब्लीस को झिड़केंगे। Since then, और उसके बाद you know that every time the thoughts of condemnation come, you know it's not from God, and you will immediately rebuke them. और उसके बाद आपको पता होगा कि जब भी इल्जाम तराशी के ख्यालात आए, बुरे ख्यालात आए कि आप अच्छे नहीं हैं, आप तौबा नहीं कर सकते, तो आप उन ख्यालों को झिड़केंगे और उन्हें कहेंगे कि इब्लीस मुझसे दूर हो। The truth has set you free. क्योंकि सच्चाई आपको आजाद करेगी।
That's because you abide in the word. क्योंकि आपका कलाम मुकद्दस में आपने क़याम कर लिया, उसमें व्यवस्था हो गए। So, people of God, खुदा के लोगों, get into the word of God and abide in खुदा it. के कलाम में जिंदगी बसर करना शुरू करें, और ना सिर्फ बसर करें बल्कि उसमें ठहर जाएं, क़याम करें, व्यवस्था हो जाए। You will be set free और आप सब आजाद किए जाएंगे from the lies of the devil. और उन तमाम तर झूठी बातों से जो इब्लीस की तरफ से हैं। And you know, the weapons of the devil is always in the shadow of death. और आपको पता है कि इब्लीस के जो हथियार हैं वो हमेशा ही मौत के साया की वादी में की तरह हम पर खौफ लेकर आते हैं। It's fear. वो डर है। That is the main weapons. इब्लीस का सबसे बड़ा हथियार हमारे खिलाफ वो डर पैदा करता है। The devil always tried to make us fearful, और इब्लीस जो है वो हमेशा ही हमारी जिंदगी में डर पैदा करना चाहता है। so that if possible, he wants to kill you through the fear. और अगर हो सके तो वो आपको आप ही के डर के वसीला से मारना, हलाक करना चाहता है। If he cannot kill you with the fear, और अगर वो आपको उस डर की वजह से मार ना सके तो at least he will stop you from moving because of the fear. और अगर आप ना भी मरे तो भी उस डर की वजह से वो आपको खुदा में आगे बढ़ने से रोक जरूर देता है। Because fear will always paralyze us. We will never be able to move. क्योंकि जो खौफ होता है वो हमें मफलूज कर देता है, और मफलूज जो शख्स है वो आगे बढ़ नहीं सकता। And fear also will cause us not to be able to fight against the devil. और डर जो है हमेशा हमें इब्लीस के खिलाफ मज़ामत करने या लड़ाई करने से रोकता है। He's trying to make you believe that he is a fierce lion. The devil is trying to make us believe that he is a very wild lion. और इब्लीस जो है वो हमेशा ये कोशिश करता है कि हम मान लें कि वो जो है वो डर पैदा करने वाला या बड़ा खौफनाक शेर है। I will tell you something. Open to the book of 1 Peter chapter 5. मेरे साथ पहला पत्रस 5वां बाब खोलिए। 1 Peter chapter 5 verse 8. 8वीं आयत को देखते हैं। I want to show you the lies of the devil here. मैं इब्लीस के झूठ आपके आगे रखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से झूठ बोलता है। 1 Peter chapter 5 verse 8, it says, "Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour." तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। Is the devil our friend? क्या इब्लीस हमारा दोस्त है? No. नहीं। Who is he? वो क्या है? Adversary. वो हमारा दुश्मन है, मुखालिफ है। When you have a friend, you will welcome him. और जब आपका कोई दोस्त हो आप उसे खुशामदीद करते हैं। When an adversary come to you, you will resist him. और जब कोई मुखालिफ आपकी जिंदगी में आता है आप मुज़ामत करते हैं, लड़ाई करते हैं। So please don't welcome the devil. और मैं दरख्वास्त करूंगा कि इब्लीस को कभी भी आप वेलकम ना करें। Oppose him and resist him. उसके खिलाफ खड़े हो, मुज़ामत करें, जोर लगाएं। But look how the devil behave. और आप देखें कि इब्लीस किस तरह से जो है वो काम करता है। He walks about like a roaring lion. वो शेर बब्बर की तरह जो धारता फिरता है उसकी तरह वो घूमता है। When a lion roars, और आपको पता है कि जब शेर धारता है, the roar is such so that make the other animals like fear. और वो धारने की वजह से दूसरे जितने भी जानवर होते हैं वो उनमें डर और खौफ पैदा होता है। You know, there are many, some deers and some sheep maybe like eating grass. और वहाँ पर कुछ ऐसे जानवर होंगे जो बकरियां होंगी, घास खा रही होंगी, जो भालू होते हैं वो वहाँ पर होंगे। Suddenly there is a sound of a roaring lion. Roar. और अचानक से इस तरह का साउंड आता है जैसे कोई शेर बब्बर धार रहा है। They don't see the lion. उन्होंने अभी तक शेर को नहीं देखा। When they look around, there is the lion. They cannot see them. They cannot see him. वो अपने चौगिर्द देखते हैं, उन्होंने अभी तक शेर को नहीं देखा। But there is another sound like whoa. लेकिन एक और साउंड आता है, एक और आवाज आती है और They begin to tremble. वो धारने वाली शेर बब्बर की होती है और वो डरना शुरू हो जाते हैं, वो हिलना शुरू हो जाते हैं, कांपना शुरू हो And जाते they begin to run away. हैं Right? और वो वहां से भागना शुरू हो जाते हैं। So what is the purpose of that roar? और उस
शेर बब्बर के धारने की वजह क्या है, मकसद क्या है? To scare the other animals, कि दूसरे जानवरों की जिंदगी में डर और खौफ to make them flee. कि उनको भगाया जाए। So what is the purpose when the devil roars? और इब्लीस के धारने का मकसद क्या है? To make us tremble before the devil, not before God. खुदा के सामने नहीं बल्कि इब्लीस के सामने No, भागना शुरू हो जाए, never डरना run शुरू हो away. जाए, हम भागना शुरू हो जाए। When we run away, then nobody can resist the devil. Nobody will fight him, and he can be free doing whatever he wants और to जब हम do. भाग जाएंगे कोई भी शख्स मौजूद नहीं होगा जो उसके खिलाफ खड़ा हो, मुजामत करे, और वो जो कुछ करना चाहेगा वो आजाद होगा, वो कर सकता है। I mean, the devil has been very successful to make human being, all of the human being in the whole world, afraid of him. क्योंकि वो जो है वो हमेशा ही तमाम तर बनीनो इंसान को खौफजदा करने में कामयाब हो जाता है और उनको धारने की वजह से डरा देता है और खौफ पैदा करता है उनकी जिंदगी में। That's why he always target the children. और इसीलिए हमेशा वो बच्चों पर हमला आवर होता है। Whether the children will be very afraid or not, it depends on when they grew up. और बच्चों के ऊपर वो हमला करता है और उनको डराता है, और ये बात जो है But we always teach the children in the wrong way. और कि हम जो है अपने बच्चों को हमेशा ही कुछ गलत तरीकों से सिखाते हैं। And the children is going to go to a dark place. कि जब हमारे बच्चे किसी तारीखी वाली जगह पर जाते हैं तो Don't go there. और हम उन्हें ये सिखाते हैं कि उधर नहीं जाना, वहाँ पर खौफ है, खतरा है, डर है। Then the children always be afraid of dark. और बच्चे हमेशा ही तारीखी से डरते हैं क्योंकि उनको सिखाया ही ये गया है। And we always tell ghost story to the children, and children. और हम बच्चों को ऐसी कहानियां सिखाते हैं, डरावनी कहानियां, रात में नानी सुनाती है और बच्चे डरते हैं रात में। And then the ghosts come and everybody was scared. और हर कोई उस कहानी को सुन के जो है वो डरता है, डर पैदा होता है So बच्चों। you teach the children from very small to be fearful against the devil. और आपको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि जब वो पढ़ रहे हो तो उनको कहना है कि इब्लीस से नहीं डरना, उसके खिलाफ मुजामत करनी है। Please, from now, और मेहरबानी से आज के you दिन can use a story book about some ghost or something. You can read to your children a story book of a ghost. Ghost, yeah, ghost. They already did. No, you can Okay. read Okay. a story about a ghost Okay. to your children, आप अपने बच्चों को जो है वो किसी रूहों के बारे में कहानी सिखा सकते हैं And suddenly that ghost is coming to this house. और आप उन्हें ये सिखाते हैं कि जिन भूत जो हैं वो भी आपके घर में आ रहे हैं। Before you will tell a story like this, and then the children of that house like, ah! और जब आप उनको ये स्टोरी सिखा रहे होते हैं तो बच्चे उस खौफ से ही चीखे मारना शुरू कर देते हैं। please change. मेहरबानी से इस रवैये को And the बदल ghost दीजिए। is coming to this house. आप उन्हें ये सिखा रहे होते हैं कि बदरूहें जो है वो बदरूह जो है वो इस घर में आ रही है, जिन भूत आ रहे हैं। Then the children of this house suddenly they are laughing. और आपके बच्चों को पहले ही पता है तो वो जो है वो हंसना शुरू हो जाएंगे कि Oh, the devil is coming. We are going to destroy him. और आपके बच्चे हंसेंगे कि इब्लीस यहाँ आ रहा है, हमने सीखा है कि उसका मुकाबला करना है और उससे हमने फना करना है, यहाँ से भगाना है। So then the children open the door and say, "Come here, devil. We will destroy you." और आपके बच्चे दरवाजा खोलेंगे, कहेंगे शैतान आजा, आज तेरा से कख नहीं छड़ना। Change that. इस माहौल को अपने घरों में बच्चों की जिंदगी में तब्दील करें, Because what we are telling the children is lie. क्योंकि हम अपने बच्चों को झूठ सिखा रहे होते हैं। The truth is that we have power over और the devil. सच ये है कि हमारे पास इख्तियार मौजूद है इब्लीस के ऊपर। The devil is just raw. इब्लीस का काम सिर्फ धाड़ना है। Now I tell you, this is a vision that one little child experienced. मैं आपको एक बच्चे की कहानी बताता हूँ कि जो बच्चे की जिंदगी में उस रोया के ताल्लुक से तजर्बा गुजरा। This little child, when he prays to God, और then वो- he see a vision. और छोटा बच्चा जब दुआ कर रहा था तो उसने खुदावंद की तरफ से ये रोया देखी। In the vision that he is with Jesus, उस रोया में उसने देखा कि वो यीशु मसीह के साथ है, talking to one another. वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। Suddenly, from afar, coming like a lion is coming.
और अचानक से उसने देखा कि दूर से शेर जो है उनके करीब आ रहा है And the lion is like roaring. और शेर जो है वो ठाड़ता हुआ आ रहा है, ठाड़ता हुआ आ रहा है। And then this little child in the visions, he see himself like hiding behind Jesus. और उस बच्चे ने अपने आप को देखा कि वो उस धाड़ने की वजह से अपने आप को यीशु मसीह के पीछे छुपा रहा है Jesus, there is a lion. और वो कह रहा है यीशु मसीह शेर आ रहा है। So Jesus said, don't be afraid. यीशु मसीह ने उससे कहा मत डर। I mean, how could you be afraid? There's a lion coming. और बच्चा डर रहा है, वो यीशु से कह रहा है कि आप भी क्यों नहीं डर रहे, वो तो शेर आ रहा है। Jesus said, don't be afraid. यीशु ने कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं है। Look, I mean, I don't want the lion. They're going to eat me. He's going to eat me. और बच्चा यही कह रहा है कि शेर आ जाएगा मुझे खा लेगा, शेर आ जाएगा मुझे खा लेगा। Jesus said, don't be afraid. यीशु ने कहा तुझे डरने की जरूरत नहीं है। Jesus said, look, I show you why you're not supposed to be afraid. यीशु ने कहा कि मैं तुझे सिखाता हूँ कि तुझे डरने की जरूरत Then like नहीं। Jesus begins to come to the lion और यीशु मसीह जो है वो and शेर take की that तरफ little बढ़े boy, like little child, like come. और बच्चे को साथ लिया और कहा डर रहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बच्चा डर डर के आगे भागा। Don't be afraid. यीशु ने कहा डर मत। And then when they come to the lion, और जब वो शेर के पास गए तो Jesus opened the mouth of the lion. यीशु मसीह ने शेर का मुंह खोला There is no teeth. और उसके मुंह में दांत ही नहीं थे। The lion is toothless. शेर के दांत ही नहीं है, वो दांत के बगैर घूम रहा है। Said, look, यीशु मसीह ने उसका मुंह खोला why are you afraid? और बच्चे से कहा क्यों डर रहे थे तुम? That is the devil, toothless. और ये वो शैतान है जो दांतों के बगैर से धाड़ता है, खा नहीं सकता। He can only roar. ये सिर्फ धाड़ सकता है, But how can he devour us if there is no teeth? और अगर इसके पास दांत नहीं तो ये कैसे खा सकता है, चबा कैसे सकता है? You imagine like an old man, no teeth. और आप अपने बुजुर्गों को देखें, अगर बुजुर्गों के पास दांत नहीं होते तो So this devil, this roaring devil, is actually a toothless devil. और आप इस अबलीस के बारे में जान लें कि ये बगैर दांतों वाला शेर है और धारता फिरता है। And then Jesus teach that boy, now don't be afraid, right? Oh yes, Lord, I'm not afraid now. यीशु मसीह ने उस बच्चे से कुछ सिखाया, वो कहने लगा हाँ दांत नहीं मैंने खा नहीं सकता, मैं दिलेर हो गया हूँ। Now tell the devil to go in my name. और बच्चे को यीशु ने कहा मेरे नाम से कहो कि भाग जाए। And then this little child now we have courage, have boldness, now because there's no teeth. और बच्चा इस बात को जान गया कि उन दांत नहीं है उसके और उसके अंदर हिम्मत आ गई। In Jesus' name, you lion, go! वो कहने लगा यीशु मसीह के नाम से शेर नस जा। And the little boy is like so shocked. और वो बच्चा जो है जब वो Because when he said in Jesus' name go, और जब उसने कहा कि यीशु के नाम से चला जा बच्चा, that toothless lion become a cat. और वो जो बगैर दांतों का शेर था वो बिल्ली बन गया। Run away. और वो बिल्ली की तरह वहां से भाग गया। And then the Lord says, see, don't be afraid. और यीशु मसीह ने उस बच्चे से कहा कि देखा तुम्हें डरना नहीं है बल्कि इख्तियार से उसे भगाना और झिड़कना। All he has is a roaring. और सिर्फ वो आपको डराता है अपनी आवाज से गरजता है। No more tooth, no more teeth, no more power, no more strength. उसके पास ना तो कोई दांत है, ना कोई कुव्वत है, ना ताकत है जिससे वो तुम्हें चबा सकता। But we are afraid. और हम भी इस तरह से ही Just like we are afraid of the shadow, we are also afraid of the roaring lion of the उसी devil. तरह जिस तरह हम साए से डर जाते हैं और इसी तरह हम इस शेरे बब्बर जो है वो उसकी धार से डर जाते हैं। Because since we are small, we have been brainwashed to be afraid of the devil. क्योंकि जब से हम बच्चे होते हैं तब से हमें सिखाया ये जाता है कि शैतान को डरना है। But when we believe, क्योंकि जब हम ईमान रख लें, abiding in the word, कलाम मुकद्दस में कायम हो जाएंगे, व्यवस्था हो जाएंगे, we know the truth. हमें सच्चाई का पता And चलेगा the truth sets us free. और सच्चाई हमें आजाद करेगी। Before we think we should be afraid of the devil, और इससे पहले कि हम ये सोचे कि हमें शैतान से डरना चाहिए, that's a lie. ये झूठ है। But now we know the truth. और अब हमें सच्चाई का पता चल गया है It is the devil who are afraid of us. और ये शैतान है जो सिर्फ हमें डराता है। Because we are the sons of the living God. क्योंकि हम जो है जिंदा खुदा के बेटे हैं। He is a toothless lion. और वो बगैर दांत के शेर है। But we are a lion full of teeth that can destroy. लेकिन हम ऐसे शेर हैं जिनके पास दांत भी हैं, इब्लीस का मुकाबला करके उससे खत्म कर सकते हैं। We are the lion of Judah. हम यहूदा के शेर बब्बर हैं।
The devil is the toothless lion. और इब्लीस जो है वो बगैर दांतों का शेर है. He doesn't stand any chance against us who come in the name of Jesus. और वो कभी भी उस शख्स के खिलाफ नहीं खड़ा हो सकता जो यीशु उनका नाम लेकर आता है. You learned something today? क्या आपने कुछ नया सीखा है आज के दिन? So God will set you free from the fear, from any guilt, from any regrets. खुदावन आपको तमाम मायूसियों से, गुनाहों से और आपके जो पुरानी बातें उनसे आप आजाद करें. That is not from God, that is from the devil. He says him, he is just a toothless lion. और अगर वो ऐसी कश्मकश पैदा करें तो उसके खिलाफ खड़े हों. ये खुदा की तरफ से नहीं है, शैतान की So तरफ. repeat after me. मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा. Thank you, Jesus. यीशु मसीह आपका शुक्र हो. Thank you for the truth. सच्चाई के लिए आपकी शुक्रगुजारी I है. will not fear of the devil anymore. मुझे अब इब्लीस का कोई खतरा नहीं है, Because he is just a toothless lion. क्योंकि वो बगैर दांतों का शेर है. Show your man. अपने A toothless lion. और अपने दांतों को इब्लीस को दिखा रहे कि तू बगैर दांतों का शेर है. You don't have teeth, I have teeth. तेरे पास दांत नहीं पर मेरे पास दांत हैं. You cannot bite me, I can bite you. तू मुझे खा नहीं सकता लेकिन मैं तेनू दंडी मार सकना. So who should be scared? तो किसे डरना चाहिए? Right? Amen? All right, praise the Lord. आइए खुदावंद की हम्द करते हैं. हालेलुया. Okay, we pray. आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं. इस कलाम मुकद्दस की Thank शुक्र. you.